हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिवन स्टडीज़ एंड आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पॉलिटिकल साइंस की बुक को। ये पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट वर्ब कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड ये दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर। ये बोर्ड्स के लिए, बिकॉज बोर्ड्स एंड सीयूटी दोनों के लिए, बट ये चैप्टर बोर्ड्स में आ रहा है ना, सो और सीयूटी में तो सारे ही चैप्टर आएंगे। एंड हम स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर को, द एंड ऑफ बायोपोलरिटी। द एंड ऑफ बायोपोलरिटी start the Berlin Wall, which had been the world of the height of the Cold War. And was it listened the greatest of the symbol of the was toppled by the pupil in 1989 was ये देखो आपकी, मैं बता दूं आपकी बर्लिन वॉल आपकी बर्लिन वॉल बनी थी। मैं आपको एक बर्लिन वॉल, आप ये है आपकी बर्लिन वॉल। ओके, ये जो तोड़ रहे हैं 6 नवंबर 19, ये देखिए यहाँ लिख रही है आपकी 6 नवंबर 1961 को बनी और 9 नवंबर 1989 को टूटी। 155, ये देखिए अपडेटेड हो गई है, 155 किलोमीटर लॉन्ग थी और 96 माइल्स लंबा मीटर थी। ओके, 28 ईयर्स रही थी। ओके, अब हम आपके चैप्टर को पढ़ते हैं। ओके, The dramatic event is the followed by the equally dramatic and historic chain of events that lead to the collapses of the Second World War, World and the Cold War. जब देखो जर्मनी डिवाइडेड हो गई थी, ये देखो आपका वर्ल्ड डिवाइडेड हो गया था, ये ईस्टर्न वर्ल्ड, ये वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड। ओके, या ईस्टर्न वर्ल्ड में यूएसएसआर एंड इसमें यूएसए। ओके, यूएसएसआर बना कब था? 1922 को, ठीक है। और यूएसआर की अब मैं आपको बताऊंगी। यूनिफाइड द वन आफ्टर द 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी एंड द वर द पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक, देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन द रिस्पॉन्स द मास डेमोन्स्ट्रेशन द सोवियत यूनियन स्टूड बाय एज द कोल्ड वॉर बिगेन टू एंड नॉट बाय द मिलिट्री मीन्स बट एज अ रिजल्ट मास एक्शंस बाय द ordinary military the means what as the result man the woman and eventually the Soviet Union itself disintegration। देखिए हाइट ऑफ कोल्ड वॉर, ये क्या था? ये कोल्ड वॉर चल रहा है इसमें। ओके, कोल्ड वॉर यूएसआर डिस्टिंग्रेशन इसमें बताया जाएगा आपका, यूएसएसआर डिस्टिंग्रेशन। नंबर 1 हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, यूएसएसआर, व्हाट इज यूएसआर, यूएसएसआर क्या है। नंबर 2 टॉपिक है आपका ये यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन। और नंबर 3 टॉपिक यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन कौन से क्या थे। और नंबर 4 टॉपिक है आपका शॉक थेरेपी। नंबर 5 टॉपिक आपका कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी। और नंबर 6 एंड यूएसएसआर एंड रसिया। ये आपकी एनसीईआरटी ही कुछ ऐसी है कि पूरे वर्ल्ड में घुमा देगी, फिर आखिर इंडिया ही पे लेके ही आएगी। व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, और ये कौन है? ये व्लादिमीर लेनिन है जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, हम बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। ये नंबर 1 ऑब्जेक्टिव आ सकता है, बोल्शेविक पार्टी कम्युनिस्ट कब बनी? 1912 में। ओके, ये रशियन रिवॉल्यूशन 1970 में रही और फाउंडिंग द यूएसएसआर, फाउंडेड द यूएसएसआर द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड 1970, इनका टाइम पीरियड है 1917 से 24। ओके, द मार्क्सियन द एंड द सोर्सेज ऑफ द कम्युनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब चलिए हम आपके यूएसएसआर पे चलते हैं। यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। द केम इनटू द विंग आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन कब हुआ था? यह नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है, हो सकता है नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। मैं आपको सबरे ऑब्जेक्टिव मार्क करती चलूंगी। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, रिवॉल्यूशन कब हुआ था? ओके, 1976 में। रिवॉल्यूशन एम्पायर आइडल्स ऑफ सोशलिज्म, कि क्या आइडियल्स थी इसके? आइडियल्स थी सोशलिज्म। सोशलिज्म की थ्योरी किसने दी? सोशलिज्म की थ्योरी दी थी कार्ल मार्क्स ने। ओके, द अपोज टू कैपिटलिज्म,
एंड द नीड फॉर इगलिटेरियन सोसाइटी। ये अपोज करते थे कैपिटलिज्म को। कैपिटलिज्म की थ्योरी किस थी? दास कैपिटल ने। ओके और ये आपका ये कैपिटलिस्ट कंट्री कौन सी थी बताइए आप? मैं बताती हूँ, यूएसए। दिस वॉज द परहैप्स द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री abolish the institution private property। इसमें थी प्राइवेट प्रॉपर्टी द कंसिडर डिजाइन द सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स द मेकर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम gave the primacy to the state and institution the party the Soviet political system centered around the Communist Party and no other political party। opposition was allowed, opposition was no allowed, no other political party। स्टेट गवर्नमेंट क्या थी? स्टेट गवर्नमेंट इकोनॉमी की थी। नंबर 1 पॉइंट अब देखिए आप इसके याद कीजिए। नंबर क्या थी? रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म थी, यानी कि सोशलिज्म की आइडिया थी, आइडियल था और अपोज करते थे कैपिटलिज्म को। सोशलिज्म की आइडियल था, अपोज करते थे कैपिटलिज्म को। अपोज ये देखिए कैपिटलिज्म को अपोज करते थे इगलिटेरियन सोसाइटी एंड द इगलिटेरियन सोसाइटी। अब ह्यूमन हिस्ट्री प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है, गवर्नमेंट स्टेट प्रॉपर्टी थी। सोवियत प्राइमेसी पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर कहाँ घूमता था? अराउंड कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर था। ओके After the Second World War, East European countries, the Soviet army had liberated fascist forces came under the control the USSR. Control USSR के अंदर आ गया था। Political, the economy system, all these countries that was moved of the USSR. This group of the countries was called the Second World War, the Socialist Bloc, Warsaw Pact. Warsaw Pact ये आपका ऑब्जेक्टिव है। Warsaw Pact में कितनी कंट्री थी? वर्सो पैक्ट में 15 कंट्री थी। यही थी जो रसिया, ये सब जो 15 अब जो यूएसएसआर में है। ओके और ये कब बना था? 1955 में बना था। ओके आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव। सोवियत यूनियन became a great power at the Second World War. The Soviet economy was then more developed than the rest of the world except for the US. It had complex communal network, vast energy resources, including iron and steel। ये इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, ठीक है। आपके ये 5 नंबर का, ये 6 नंबर का आएगा क्वेश्चन और इसमें आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट बताने हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट बताने हैं। तो इनको नंबर 1 क्या था? नंबर 1 था आपका ये, नंबर 1 है आपका ये कॉम्प्लेक्स कम्युनल नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन, स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन। ओके machinery production and a transport sector that committed remotest areas with the efficient technology। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, घर घर तक पहुंचा सकते थे और क्या कहते हैं हर गली घर तक हर सामान पहुंचाया जा सकता था। इट है डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस एवरीथिंग प्रोड्यूस करते थे। इन सेंस क्वालिटी डिड नॉट मैच ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री, बट क्वालिटी ना, इनकी क्वालिटी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री से मैच नहीं खाती थी, बस इतना था। बट हर चीज़ प्रोड्यूस करती थी। सोवियत क्या क्या प्रोवाइड करता था? इंश्योर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करता है ऑल सिटीजन्स, गवर्नमेंट सब्सिडीज, बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर। ठीक है ओके। अदर वेलफेयर स्कीम द स्टेट ओनरशिप वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। लैंड एंड प्रोडक्टिव वर एसेस्ट वर आउंडेड एंड कंट्रोल बाय द एजेस। सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकेम ब्यूरिक। अब देखिए आपके ये नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। ओके ये आपके नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। ब्यूरोक्रेटिक था, ये ऑथोरिटेरियन था और मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन। पीपल यानी कि अपनी लाइफ ही नहीं इंजॉय कर पा रहे थे पीपल। अब आपको देखिए एक ही घर में, एक ही कमरे में बंद कर दिया जाए, उसमें हर चीज़ दे दी जाए, फ़ोन दे दिया जाए, हर चीज़ दे दी जाए आपको, और फिर भी आपका मन नहीं लगेगा, फिर भी वहाँ से निकलने का मन करेगा। तो इनको बोलने की इजाज़त तक नहीं दी जा रही थी, बस सब कुछ दिया तो जा रहा था बट फ्रीडम बिल्कुल नहीं थी।
absence of freedom of speech देख लीजिए, absence of freedom of speech बिल्कुल नहीं थी. We often the express the dissent jokes and cartoon. Pupils अपने aspect present करते थे jokes and cartoons के द्वारा. Most of institutions Soviet state needed reform. Soviet needed reform चाहता था. The party system represent the communist party of the union had tight control. All institutions था. Unaccountable to the people unaccountable नहीं थे. यानी कि बैंक में जाओ, वो बैंक में जाएंगे तुम, अगर सब कुछ नौ ही टाल देना, मना कर देना. The party refused to recognize the 15 different republics that formed the Soviet Union to manage own affairs, including current affairs. Although the Russia was only 15 republics together, Constitution USSR in reality Russia ही dominated कर रहा था. The people from the regions from neglected and often separated. Okay. In the arms race, the Union managed to match the US from time to time, but at great cost. ये ग्रेट कॉस्ट चुकानी पड़ती थी. सोवियत लेग्ड बिहाइंड बेस्ट इन टेक्नोलॉजी. सोवियत की क्या थी, टेक्नोलॉजी में कम था. इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर द मोस्ट इम्पोर्टेंटली फुलफिलिंग पीपल द इकोनॉमी एक्सप्रेसिव सिटीजन्स. द सोवियत इन्वेंशन अफगानिस्तान. देखिए सोवियत और सोवियत यूनियन यानी कि अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन का युद्ध चल रहा था. युद्ध कब तक चला? 1719 तक. ओके, ये आपको देख लेना एक बार. The thought pages continue to grow productivity and the technology the West, and this led to shortage in all consumer goods. The food imports कराना पड़ा था. Increased the Soviet economy was faltering in late 1970. Gorbachev and the distinction. Gorbachev, अब देखिए ये Gorbachev and the distinction. Gorbachev की distinction क्या थी? यानी कि disintegration. Mikhail Gorbachev, who at the became the General Secretary Communist Party of the Soviet Union. मिखाइल गोर्बाचेव कब बने थे? ये क्वेश्चन आ सकता है. ये जब ये यानी कि 1985 में लीडर कौन था? ये इधर कम्युनिस्ट पार्टी के कौन था? ओके, जनरल सेक्रेटरी कौन थे? ये जनरल सेक्रेटरी आगे मिखाइल गोर्बाचेव थे 1985 में. रिफॉर्म दिस द रिफॉर्म पर नेसेसरी, और इन्होंने रिफॉर्म लाने का सोच लिया. रिफॉर्म, और देखिए क्वेश्चन आ सकता है रिफॉर्म क्यों नेसेसरी थे? भाई रिफॉर्म इन द सोवियत यूनियन यूएसएसआर. ओके, अब मिखाइल गोर्बाचेव किसने कहा था ये यूएसएसआर में रिफॉर्म आने चाहिए? यही यूएसएसआर रिफॉर्म किसने कहा था? सोवियत यूनियन के लीडर जो 1985 में इलेक्ट हुए थे, मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने कहा था कि सोवियत यूनियन में रिफॉर्म आने चाहिए. सोवियत चलाने के लिए उसे आनी ही चाहिए. टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन फर्स्ट द गोर्बाचेव डिसीजन टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद द वेस्ट, डेमोक्रेटाइज एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन हैड some other the neither he and nor intended anticipated. East European countries which were part of the Soviet bloc protest against armed government Soviet control, unlike the Soviet tender. Okay. Gorbachev did not intervene when the disturbance occurred, and the communist regime the collapses the one after the another. These the development were accompanied by the rapidly escalating crisis. USSR has tended the disintegration. The Gorbachev initiated the policies economic and political reform. Gorbachev कौन से लेके आए? Political and economic reform. Demonstration with the country reform were opposed by the leaders communist party. मैं आपको बताऊंगी कौन सी रिफॉर्म लेके आए थे. The coup against किसके खिलाफ coup हुआ? ये देखिए, ये मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ कूप हो गया. ओके, ये ऑब्जेक्टिव है. 1991 में कूप हुआ था. पार्टी हैड लाइन पीपल हैड डिटेस्टेड फ्रीडम. पीपल फ्रीडम को चख चुके थे, तो पीपल नहीं चाहती थी फिर से ओल्ड स्टाइल हम पे रूल आए. नो वांट टू ओल्ड स्टाइल रूल. बोरिस येल्टसिन इमर्जेंट नेशनल हीरो. टफ टाइम में बोरिस येल्टसिन इमर्जेंट नेशनल हीरो बने. द रशियन रिपब्लिक्स वेयर द येल्टसिन won a popular election began to shake the offer. Centralized power began to shift from the Soviet Central Republics, especially in the more Europeanized part of the Soviet Union, which saw themselves as a sovereign state. Central Asian republics did not ask for independence and want to remain with the Soviet Federation. In December 1991, USSR, under the leadership of the Yeltsin, Russia, Ukraine, and the Belarus, three major republics, USSR declared that the Soviet Union was disbanded.
The Communist Party of the Soviet Union was banned. The capitalism and democracy was adopted by the basis for the post-Soviet republics. Communist Party, Moscow Collective, the Comrade. ये देखिए आपका निकिता क्रुश्चेव है। ये टाइमलाइन आ जाती है निकिता क्रुश्चेव कब थे। निकिता क्रुश्चेव पूछ लिया जाएगा आपसे। निकिता क्रुश्चेव 1953-64 तक थे। इन्होंने क्या किया, डिनोंस स्टालिन स्टाइल के रूल को बदल दिया। और ये किया कि ये ऊपर है एक है जोसेफ स्टालिन, इसके भी इनको ये याद किया। 24 से 53 तक इन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया and forcible collectivization. Agriculture created with the Soviet Union's victory. Second World War held the responsible for the Great Terror of 1930. Number Great Terror of 19 Alternative Functioning Limited. Okay. अब देखिए, अब इसके बाद जो डिस्टिंग्रेशन हो गया, डिस्टिंग्रेशन के बाद ही CIS बनाया। ओके। Introduced the reform by the 1956. The suggested peaceful coexistence with the West involved the suppressing Hungary and Cuban Missile Crisis. Declaration of the disintegration USSR and the formation of the Commonwealth of Independence came as a surprise the republics as especially Central Asian. ये CIS बनाया। CIS में 14 कंट्री पहले ऑलरेडी साइन कर चुकी थी, CIS में जुड़ गई। और कुछ तो बनेगा, आखिर कुछ टूटा है तो कुछ तो बनेगा। बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि बताना मुझसे क्वेश्चन। एक ये USSR का डिस्टिंग्रेशन कब हुआ, कौन सी डेट को हुआ? द exclusion of the republics was an issue that the quickly solved by the making founding members CIS. Russia was now accepted the successor of the state, the Soviet Union. It entered the Soviet seat, the UN Security Council. Russia accepted all the information that these commitments of the Soviet Union. It took as the only nuclear state the post-Soviet space and carried out some nuclear disarmament measures with the US. The old Soviet Union was thus rendered dead and buried. Okay. डिस्टिंग्रेशन, अब ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आता ही है। अब इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन वर्थ द आस्किंग द नॉट जस्ट अंडरस्टैंड द सोवियत यूनियन एंड ऑफ द communism but also the because it is not the first and may not be last political system collapses टूट रहा है। There may be general lessons to drawn from this very important case. There is no doubt the internal weakness थी the political economic institution which failed to meet the aspirations of the या फेल ही हो रहा था aspirations पीपल की aspirations इच्छाओं को पूरा करने में। ओके, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गई थी। नंबर देखिए, अब ये नंबर 1 हो गया आपका। The economic institutions which failed to meet the aspirations of the people और economic stagnation आ गई for many years too late, consumer shortage आ गई थी। large section Soviet society began to doubt, questions the system and so openly why did the system become so weak क्यों हो रहा था? अब ये आपका why did Soviet system weak under economic stagnant क्यों हुई थी उसकी? Soviet economy was used much of its resources maintaining nuclear military original developments of the satellite states ईस्टर्न यूरोप विद इन द सोवियत स्टेट द फ्रॉम 5 सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप में इन कंट्रियों में ना ज़्यादा वो लगाना पड़ रहा था इनमें को पैसा। दिस लेड टू हिज इकोनॉमिक अमाउंट दिस लेड हिज इकोनॉमिक वर्ड इन आ रहा था द सिस्टम कुड नॉट कूप विद एट द सेम ऑर्डिनरी सिटीजन्स knowledgeable about the economic advance the west of the could see the disparities between their system the west here the Wingo told. Okay, the system was better than the western capitalism then the reality of its backwardness as came as a political psychological shock. The Soviet Union had become the stagnant in an administration political sense as well. The Communist Party had ruled the 70 years से चलाया accountable the people
द ऑर्डिनरी पीपल द अलाइनेट बी स्लो द करप्शन। आप देखिए क्या क्या होगा, शिफ्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन और शिफ्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन से क्या होना, rampant corruption and levity of the system, correct mistake it had made, unwillingness to allow the more openness, गवर्नमेंट सेंट्रलाइज अथॉरिटी इन द पास्ट लेट द बर्ड्स द पार्टी ब्यूरोक्रेट हो गई थी, gained the privilege the ordinary citizens people did not identify with the system, the rulers governed the increasing lost popular। द गौवचेव रिफॉर्म, गौवचेव की रिफॉर्म क्या थी, गौवचेव ने रिफॉर्म लाई थी। गौवचेव प्रॉमिस टू द रिफॉर्म द इकोनॉमिक कैच अप द विद the West, loosen the administration system. You may wonder why the Soviet Union collapses. In spite of Gorbachev accurate diagnosis the problem and his attempt to implement the reform here is the where the answer the become more controversial. We have to the depend on the future historians guide the better. The most answer the seems to the Gorbachev character the reforms loosen the system the motion reforces expectations the view the could have the predicted virtually impossible to control. There were the sections of the Soviet society. The Gorbachev should have the moved to the much faster and were the disappointed enemies in his method that they do not benefit had all the benefit slowly. Others, especially the of the Communist Party and those that were surveyed the why the system took the opposite view. They felt their privilege. The Gorbachev was the moving too quickly in tug of war. The Gorbachev lost support all sides से support खो दिया था, divided public even view were the became the ideal side. He did not accurately defend on policies. All might not have to the collapses Soviet Union, but on for another the development that surprise most observed the indeed the many insider the rise of the nationalism. अब सबसे ज़्यादा immediate cause क्या था, यही आपके में पूछा जा सकता है, यही आपके में लगभग 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। राइज ऑफ द नेशनल, या आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। राइज ऑफ द नेशनल डिजायर फॉर द सॉवरेनिटी विद इन द वेरियस रिपब्लिक्स, रसिया एंड ब्लाटिक रिपब्लिक्स, इस्टोनिया, लटाविया, लुथानिया, यूक्रेन, जॉर्जिया एंड अदर प्रूव टू द फाइनल मोस्ट इमीडिएट कॉज फॉर द डिस्टिंग्रेशन। यही थे डिस्टिंग्रेशन। वन ऑफ द नेशनलिस्ट द फीलिंग फॉर वेरी मच द थॉट आउट द हिस्ट्री द सोवियत यूनियन whether not reform he occurred. There would have been the internal struggle, the Soviet Union, that the what if history surely it is not unreasonable. ये देखिए आपके लियोनार्ड ब्रेजनेव है, लियोनिड ब्रेजनेव 1964 से 82 तक रहे, प्रपोज द एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। अब देखिए आपके में ऑब्जेक्टिव आ सकता है एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम किसने किया, एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम नंबर 1 ऑब्जेक्टिव इन्होंने एशियन सिक्योरिटी लियोनिड ब्रेजनेव ने किया। ओके, did tentative phrase the US involved the surprising इन्वॉल्व किस पे किया, द पॉपुलर रिवेलियन चाकोस्लाविया पे। ओके, इन्वेडिंग द अफगानिस्तान। ओके, व्यू given the size and diversity the Soviet Union and its growing the eternal problems other thing the Gorbachev reform is period। कुछ कह रहे थे Gorbachev ने रिफॉर्म बहुत ज़्यादा जल्दी कर दिए, increase the national disastrification point the rulers could not the inequality during the Cold War, many the nationalist unrest the strongest Central Asian republics given their the religious differences बैकवर्डनेस हाउवर्ड द। ओके, आप क्या टाइमलाइन याद कीजिए। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया, इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी के रूप में इलेक्ट हुए और कम्युनिस्ट पार्टी बोरिस येल्त्सिन को मॉस्को का मेयर बना दिया। कब बनाया, 1985 में। जनरल सेक्रेटरी जनरल मिखाइल गोर्बाचेव एमजी क्या बने, ये जनरल सेक्रेटरी बने, जीएस बन गए। ओके, और बोरिस येल्त्सिन थे, इन्होंने पार्टी के मॉस्को के मेयर बना दिए। और 1988 में ये लुथानिया फर्स्ट इंडिपेंडेंस मांगने लगा। 1989 में सोवियत यूनियन डिक्लेयर द वर्सो पैक्ट टू डिसाइड द बर्लिन वॉल गिर पड़ी। 9 नवंबर 1989 को आपकी बर्लिन वॉल गिर पड़ी। 1990 फरवरी में गोर्बाचेव कम्युनिस्ट सोवियत कम्युनिस्ट द 72 ईयर्स द मोनोपोली द कॉलिंग द 1990 फरवरी में मिखाइल गोर्बाचेव थे ना, उन्होंने कह दिया, उन्होंने ड्यूमा में खड़े होकर सबसे कह दिया मल्टी पार्टी सिस्टम आएगा, अब मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स चलेगी। ओके, द 1990 मार्च में लिथुआनिया बिकम्स द फर्स्ट 15 कंट्रीज न इंडिपेंडेंस।
1990 में रशियन पार्लियामेंट रशियन ने इंडिपेंडेंस प्राप्त कर ली। 1991 में जून में येल्टसिन द कम्युनिस्ट पार्टी वीकम द प्रेसिडेंट। येल्टसिन 1990 में बन गए प्रेसिडेंट बन गए। 1991 अगस्त में कूप हो गई मिखाइल गोर्बाचेव के साथ। 1990 सितंबर में इस्टोनिया लटविया लिथुआनिया ने यूएन मेंबर ज्वाइन कर लिया। देन नाटो को ज्वाइन किया 2004 में। और पहले 1991 सितंबर में किसको ज्वाइन किया? इस्टोनिया लटविया लिथुआनिया ने सब में पहले यूएन मेंबर को, फिर देन नाटो को 2004 में ज्वाइन किया। 1990 दिसंबर में रसिया यूक्रेन बेलारूस 3 में डिसाइडेड द 1920 ट्रीटी द यूएसएसआर एस्टैब्लिश कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। सीआईएस कब बना? 1922 में बना। अर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्डोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ज्वाइन सीआईएस। एंड देन जॉर्जिया था जिस कंट्री ने 1993 में ज्वाइन किया सीट द यूनाइटेड नेशन। और 25 दिसंबर 1991 में यूएसएसआर खत्म हुआ। एंड ऑफ द यूएसआर, डिस्टिंग्रेशन ऑफ द यूएसआर। ये आपके मिखाइल गोर्बाचेव हैं जिन्होंने जो 1985 में 1991 तक रहे, इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म द प्री हिस्टोरिका एंड रिस्ट्रक्टिंग द ग्लास नोट्स। प्री हिस्टोरिका ग्लास नोट्स, प्री हिस्टोरिका रेस्ट्रक्टिंग, फिर ग्लास नोट्स ओपननेस। प्री हिस्टोरिका का मतलब है रेस्ट्रक्टिंग, ग्लास नोट्स ओपननेस यानी कि ओपननेस होगी। और the rest is with the USSR draws the Afghanistan and the Eastern Europe helped in the unification of Germany and the Cold War blamed the distinction। इन पर ब्लेम लग गया कि यूएसएसआर का डिस्टिंग्रेशन आपने ही करवाया है। एंड आगे चलते हैं हम। नेशनल डिसास्टिफिकेशन विद द स्ट्रॉन्गेस्ट द मोर यूरोपियन एंड प्रॉस्परस रसिया and Baltic, additional Ukraine and Georgia ordinary people here felt alienated the Central Asian and from each other and concluded that they were paying too high the economic price to the keep more backward areas with the Soviet Union। Consequence of distinction, consequence of distinction, consequence distinction आप देखिए consequence for the world नंबर फर्स्ट ऑफ है एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर खत्म हुआ, उनकी अंदर से बाहर खत्म हुई, कॉन्फ्रेंटेनिस्ट ही खत्म हो गया यानी कि लड़ाई खत्म हो गई, आइडियोलॉजिकल वार डिस्प्यूट हो गया। सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट कैपिटलिस्ट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम कैपिटलिस्ट सिस्टम was not issue anymore. The dispute the had engaged the military of the two blocks, the massacre, the race, the accumulation, the weapons, the had existence of military, the blocks, the end of the confrontation demanded the arms race. Second, power relation in the world politics, the change and therefore the relative influence, ideals and institutions. Change the end of the Cold War left open two possibilities। देखो नंबर 1 क्या था? एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्टिंग्रेशन, कौन से यूएसएसआर के डिस्टिंग्रेशन की कॉन्सिक्वेंस क्या है? नंबर 1 है कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर एंड हुआ, ये एंड ऑफ द कोल्ड वॉर हो गया तो आर्म रेस भी एंड हो गई। नंबर 2 मल्टी पार्टी सिस्टम बनने के लिए तैयार हो गया। टू पॉसिबिलिटी कि या मल्टी पार्टी सिस्टम बनेगा, वन पार्टी सिस्टम बनेगा, यूनिपोलर द डिफरेंट। और देखिए और इम्पोर्टेंट बीकम द इम्पोर्टेंट प्लेयर्स द इंटरनेशनल सिस्टम द एज इट पावर एज इट टर्न द सोल सुपर पावर। यूएस बीकम द सोल सुपर पावर बन गया, पावर प्रेस्टी द यूएस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नाउ द डोमिनेंट इकोनॉमी सिस्टम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द बीकम द पावरफुल एडवाइजर टू ऑल दीज कंट्रीज gave the politically the nation of the liberal democracy the political third end of the Soviet bloc mean the emergence of many countries emerge होने लगी। The Baltic and East European states joined the European Union and became the North Atlantic Treaty Organization। NATO join कर लिया। Advantage that Russia and also established the West, the US, China and others international system, so many players each they identify interest economic and political different। अब ये आके आगे बोरिस येल्टसिन 1991 से the rose of the Communist Party, the party, the mayor Moscow, the Gorbachev left the Communist Party the 1991 the played a key role that Soviet Union descended suffered the capitalism। शॉक थेरेपी, अब ये आ गई शॉक थेरेपी, इतना सब हुआ शॉक थेरेपी। कोलैप्स ऑफ द कम्युनिज्म एंड फॉलो विद द बिटवीन पेनफुल प्रोसेस यानी कि पेनफुल प्रोसेस था ये।
ऑथेन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये ऑथेन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF, known as the shock therapy. Okay. Each of these countries required to make a total shift. Economy mean they completely. The structure above the ownership was to be dominant partnership, the pattern, the ownership of the property, privatization of states, assets, the corporate, the ownership, the pattern were to be immediate. Brought in the collaborate, the farm, the to be replaced, the private proper capitalist in agriculture transition. The third world, the state. Third way, the socialist or capitalism. Shock therapy also involved a drastic change in the external orientation of these. The economics, the development was now a visaged, thought more trade in the a sudden complete switch to free trade was considered the essential. The free trade regimes and foreign trade FDI. FDI कब बना 1991 में बना. ओके, याद रखना. Involve the openness, the foreign investment, the financial currency, the finally the transition also involve the break of the two alliances. The Western economic system, the Western capitalist system, they became the leader, the guided, the control, the development, the leader. Consequence of theory. अब शॉक थ्योरी के कॉन्सेंस ही याद करिए. Consequence of शॉक थेरेपी did 19 lead the people promised utopia, mass conceptions generally brought ruin to the economics, the disaster upon the Russia controlled complex 19%. Were put of the force sell to private individuals companies, the restricting the market forces, not government directed inter-industrial the policies led to the virtual policies, the virtual disappearance. This was the valuable industry that were undervalued, sold at the throwaway price. Thought all the citizens were given the vouchers. The participated sell the world. The citizens sold the vouchers in the ब्लैक मार्केट बिकॉज दे नहीं बड़ी ये नंबर देखिए, ये बड़ी बड़ी कंपनी बिकने लगी, यानी कि मनी चाहिए थी उन्हें, इसलिए इसे ही वर्ल्ड लार्जेस्ट सोल्ड sold at throwaway price. The history of the largest college sell in history. The value of ruble declined. Russian ruble declined dramatically. Rate of inflation was so people lost savings. People अपनी lost savings करने से थे. The people without food security. Russia started import food. Russia in 1919 and 1989 the trading structure broke with the no alternative. The old system social welfare system destroyed the bid rubble. The government subsidies pushed a large section of the into the poverty middle class but pushed periphery society the advanced intellectual manpower distinguished men माफिया इमर्जेड होने लगा. Activities started. Privatization led to new disparities. Post Soviet state the Russia were divided. Rich and poor. Russia rich and poor में divide हो गया. Unlike the great power, the constructions जल्दी जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे. हरी कॉन्स्टिट्यूशन हरी बना दिया तो इन्होंने क्या किया, became the power is तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान appointed themselves 10 year. अभी देखिए इनमें तो क्वेश्चन आ सकता है, तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान टू टू कितने 10 ईयर्स नाम याद कर लीजिए. टू कितने तक अपने आप को ही अपॉइंट करने लगे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 10 ईयर. Okay, judicial culture, the independent judicial was established. The 2010 Russia started reviving. 2010 years after the independent Russia, reasons for revival. Most of their economies was the export natural resources like the oil, natural gas, minerals. Azerbaijan, Kazakhstan, Russia, Turkmenistan and Uzbekistan. Because the oil pipeline the cross of the अभी रसिया 2001 से ही अपने अब बढ़ने लगा, धीरे धीरे ग्रो होने लगा. इन्होंने रसिया ने अपना रसिया में अनेक पेट्रोल पाइपलाइन नीचे से जाने लगी, उसका रसिया टैक्स लेने लगा. ओके, सारी पावर रसिया के पास आ गई. मिलिट्री पावर, एक्सेसिव पावर, सारी कंट्रोल पावर उस पर ही आ गई, सारे वेपन्स सब कुछ. Transitions and conflict. Most of the former the Soviet republics are too prone to the conflict. Many had civil wars. The injuries, the completing the pictures, the growing the involvement. Russia two republic. Chechnya and Dagestan में violent होने लगा. Okay. Moscow method the drilling the Chechnya reversed the indiscriminate bombing and the had deter failed.
एक्सप्रेस सेंट्रल एशियन तजाकिस्तान बिडनेस सिविल वॉर, तजाकिस्तान में सिविल वॉर हुआ, कितने साल तक चला? 10 ईयर तक चला, 2001 में। द वॉल हैज द अजरबैजान प्रोविंस नकार्नो कवारक, नकार्नो अजरबैजान आर्मेनिया, नगार्नो कवारक। अब मैं आपको समझाती हूँ, ये दो हैं, ये अजरबैजान, ये आर्मेनिया एंड अजरबैजान। अजरबैजान में नगारो कवारनक है, नगार्नो कवारक, ये इसको जोड़ना चाहता है, इससे जुड़ना चाहता है, बिकॉज ये इसी की कंट्री पर, इसमें इसी की लैंग्वेज में बोलते हैं और ये अलग बोलेंगे। इंडिपेंडेंस से ये नगार्नो कवारक ये आर्मेनिया ज्वाइन करना चाहता है, बट ये नगार्नो अजरबैजान के नहीं करने दे रहे। द यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया कंट्रीज द प्रोविंस फाइटिंग फॉर ओवर रिवर, रिवर के लिए लड़ाई हो रही है। ये तो अपने इंडिया में भी होती है। द लाइफ डिफिकल्ट फॉर सेंट्रल एशियन द हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, द इकोनॉमी बेनिफिट द बिटवीन द आउटसाइड रसिया एंड चाइना, अफगानिस्तान close to the west after the 2 December 2001, the US wanted a military bases in the region, paid the government of all the central states to higher bases and allow the airplanes fly over the territory. However, the near abroad the place that should be under Russian China interest. Interest year the oil resources Chinese have the begun to around the borders in the eastern the Czechoslovakia two part में बट गई, Czechs and Slovaks. Okay, Balkan republics, Republic Yugoslavia 1991 में कितने पार्ट में बट गई? 4 पार्ट में. ओके, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, यूगोस्लाविया 6 पार्ट में बटी थी. ओके, द Herzegovina declaring independence, the Bosnia Herzegovina declared independence, non service the Bosnian NATO intervention the Yugoslavia follow. इंडिया एंड पोस्ट से आगे ना हम इंडिया एंड यूएसएसआर पे, रसिया पे, सॉरी, इंडिया एंड रसिया, चीनी इंडिया रसिया भाई भाई. ओके, आपके ऊपर अमिताभ बच्चन हैं, अमिताभ बच्चन लोगों को गाना पसंद है शुरू से. 8 एग्रीमेंट हुए साइन इंडियन 2001 में हुआ. ये आपका ऑब्जेक्टिव में आता है. 18 साइड इंडिया कश्मीर इश्यू में सपोर्ट किया है रसिया ने. और आपको ये और वो क्या कहते हैं, तेल भी सेकंड मार्केट है. रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया सेकंड आर्म्स मार्केट है Russia. The Indian military the head hardware the Russia. Since the India is the importing in nations, the Russia is important for India. Russia के important है इंडिया के लिए and is the repeatedly assisting like the India seeking the energy. Russia and the republics Kazakhstan, Turkmenistan cooperation with the republics and the partnership investment in the Russia is an important Indian nuclear. Russia Indian nuclear energy plants the associated the India space. The example the cryogenic rocket दिया था रसिया ने इंडिया को. इंडिया नीडेड इट द रसिया ने इंडिया हैव द कोलैबोरेट साइंटिफिक एंड. आपका भी ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. इनके एक चैप्टर के एमसीक्यूज कर लेते हैं. चलिए, सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब नेचर सोवियत इकोनॉमी इज रॉन्ग? सोशलिज्म वाज द डोमिनेंट इकोनॉमी, आइडियोलॉजिकली. स्टेट ओनरशिप control exercise the faster production, people enjoyed economic freedom. Every aspect the economy was planned and controlled by the state. is wrong कौन सा है? planned and controlled by the state ये तो सही है. people enjoyed economic freedom यही है. थर्ड ही आपका गलत है. अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए. बर्लिन वॉल 9 नंबर 1 1989 को टूटी थी और 1970 में ये सोवियत अफगानिस्तान वॉर हुआ था. डिस्टिंगेशन 1991 में हुआ था. रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ था. नंबर 1 ये डी वाल नंबर 1 और ये नंबर 2 और फॉल ऑफ बर्लिन और नंबर 3 नंबर 4. ओके, end of the ideological war that among the outcome distinction USSR is not outcome distinction of the end of the ideological war between USSR. Worth of CIS ये सही है. End of the ideological war between US and USSR. The change of the between balance the power in the world order. The crisis in the Middle East is not outcome distinction.
ये आप बताना। ओके, मैच ऑफ द फुल। मिखाइल गोर्बाचेव हैं शॉक थेरेपी रसिया। बोरिस येल्ट्सिन वॉर्सो सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। रसिया है सक्सेसर ऑफ यूएसआर। मिलिट्री पैक्ट वर्सो पैक्ट मिलिट्री पैक्ट इंट्रोड्यूस रिफॉर्म मिखाइल गोर्बाचेव। द रसी और बोरिस येल्ट्सिन प्रेसिडेंट ऑफ रसिया। अब क्या बच्चा? अब तो कुछ नहीं। शॉक थेरेपी इकोनॉमिक मॉडल। ओके, हो गया। Soviet political system was based on the Soviet political system was based on the socialism ideology. Socialism ideology. Was the military alliances started? Military alliances started the USSR. Was the state military alliances the USSR India by the USSR? Party dominated USSR political system. कौन सी स्टेट थी ना? स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम। ये कौन सी पार्टी थी इसमें? रशियन डोमिनिक कम्युनिस्ट सोशलिज्म। इनिशिएट रिफॉर्म द इन 1985 तक मिखाइल गोर्बाचेव हैं आपके। मिखाइल गोर्बाचेव एमजी। द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल सिंबलाइज्ड द ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ द कोल्ड वॉर। मेंशन 3 फीचर्स। मैंने कहा था आपको 3 फीचर्स ही लिखने आएंगे। और सोवियत द इकोनॉमी द यूएस और 3 फीचर से कंपेयर करने के लिए फैक्टर्स द फोर्सेस द गोर्बाचेव इनिशिएटेड रिफॉर्म्स इन द यूएसआर। रिफॉर्म गोर्बाचेव ने क्या रिफॉर्म लेके आए? मैंने बताया प्री हिस्टोरिका एंड ग्लास नोट्स। प्री हिस्टोरिका रेस्ट्रिक्टिंग ग्लास नोट्स ओपननेस इकोनॉमी को ओपननेस कर देंगे और रेस्ट्रिक्टिंग उसको चलाएंगे, पॉलिटिकल को चलाएंगे। मेजर कॉन्सिक्वेंस डिस्टिंग्रेशन ऑफ द सोवियत कंट्रीज लाइक द, मैंने आपको बताया था ना डिस्टिंग्रेशन के सारे कॉन्सिक्वेंस। शॉक थेरेपी विच द ट्रांजिशन कम्युनिस्ट कैपिटलिज्म। हो गया एंड आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एंड थैंक यू। एंड अगली क्लास में भी ऐसे ही मैं चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगी। एंड थैंक यू।